गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था कि वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें वस्त्रों का चुनाव करते समय हमने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। आज के लिए हम करेंगे कि वस्त्र का चुनाव किस किस के लिए आपको करना था, बालकों के लिए, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि अलग अलग जो एज ग्रुप माने या फिर अलग अलग इनके लिए कैसे वस्त्र होने चाहिए। सबसे पहले हम बालकों के लिए बात करते हैं, शिशुओं के लिए या बालक के लिए वस्त्र चुनाव। बालकों के लिए वस्त्र चुनाव करते समय शिशुओं के लिए जो सूती वस्त्र होते हैं, इसमें भी कई ग्रुप हो जाते हैं बालकों के, जैसे शिशु हो गया, विद्यालय पूर्व बालक हो गया, शिशु हो गया, इसमें शिशु हो गया। और इसके लिए और कौन से हो जाते हैं इसमें शिशुओं के लिए वस्त्र, फिर हमारे हो जाते हैं विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए। फिर हमारे आ जाते हैं किशोरों के लिए, किशोरों के लिए कपड़े हो गए। इनका या युवा वर्ग के वस्त्र, युवा वर्ग के लिए भी किशोर बोल सकते हैं इनको, किशोरों के लिए या युवा वर्ग, युवा वर्ग है उनके लिए। फिर हम इसके बाद में हमारे ये शिशुओं के, ये बालकों के लिए है, तो बालकों के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिशुओं के लिए। शिशुओं के लिए जो सबसे अच्छे वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र होते हैं। बालकों के लिए जो वस्त्र का चुनाव करते हैं हम, एक तो सूती, और फिर दूसरा क्या है, सूती वस्त्र जो होते हैं वो कोमल और मजबूत होते हैं। जो ये सूती वस्त्र होते हैं कोमल होते हैं और मजबूत होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हमें क्या चाहिए, कंफर्टेबल फैब्रिक चाहिए, कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए कि जिसमें क्या है, एक तो उनको चुभे नहीं, उनको कंफर्टेबल होना चाहिए, दूसरा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है, छोटे जो शिशु होते हैं या नवजात होते हैं बच्चे, उनके लिए क्या है, कोमल वस्त्रों का चुनाव करने चाहिए ताकि उनकी नाजुक जो त्वचा होती है उनको हार्श ना कर पाए, नुकसान ना पहुंचाए, हार्ड जो कपड़े होते हैं। फिर मजबूती होनी चाहिए, जो बच्चा घुटनों के बल चलने लग जाता है या चलना सीखता है, रेंगता है, तो उस टाइम पर क्या है, छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कंफर्टेबल देखने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय हमें मजबूती की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, रेंगता है और वो दौड़ने की कोशिश करता है, तब क्या है, जब बड़ा होता है तो हमें उसके मजबूत कपड़े चाहिए, सॉफ्ट, और ये तो चाहिए। दूसरा क्या है, हम उसमें मजबूती भी चाहिए, उसके लिए अवशोषकता ज़्यादा होनी चाहिए और हार्श, उसको जो टेक्सचर है उसका हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से शिशुओं के वस्त्र अत्यधिक कीमती नहीं होने चाहिए। साधारण दाम के आरामदायक वस्त्र हैं वो सुविधापूर्वक हमें मिल जाते हैं उचित रेट पर। शिशुओं का विकास तीव्र गति से होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या है, उत्तरोत्तर लगातार वृद्धि होती रहती है, इसलिए उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र है वो जल्दी ही छोटे हो जाते हैं। इस कारण उनकी बढ़वार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और शिशु के वस्त्रों में अत्यधिक सजावटी जो अलंकरण एवं उपकरण लगे होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े बटन होते हैं, बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं, झालर बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिशुओं की शारीरिक वृद्धि में ये क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनके हुक नहीं होने चाहिए, तो उनके जो कपड़े हैं वो खुले खुले होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए, जिससे बच्चे बेचैन व चिड़चिड़े ना हों। अतः उनके शारीरिक और मानसिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस बात का हमें शिशुओं के वस्त्र का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। शिशुओं के वस्त्र के लिए हमें कलर्स का भी ध्यान रखना चाहिए,
चाहिए, रंगों का चुनाव भी होना चाहिए, रंग और जो नमूने होते हैं उनका भी होना चाहिए। रंगों एवं डिजाइन का बच्चों के मानस पटल पर, जो मानस पटल है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः इन्हें सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत, चटक एवं तीव्र रंगों के वस्त्र हम उनको पहनाने चाहिए। वो कभी भी शिशुओं को भद्दे रंग के वस्त्र, अनाकर्षक एवं बेजान वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। बच्चों को रंग बिरंगे परिधान अत्यधिक अच्छे लगते हैं और उनका मन भी खुश रहता है, रुचिकर लगते हैं। गर्म एवं चटक रंगों के साथ क्या है, ठंडे रंगों के मेल से बने परिधान इन पर बहुत ज़्यादा शोभित होते हैं। ठंडे रंगों के परिधान पर गर्म रंग के छोटे छोटे कॉलर, पॉकेट आदि बनाकर परिधान को सुंदर एवं जीवंत यानी अच्छा, आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, बालकों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व परिधान से प्रभावित होता है। इसके लिए वस्त्रों का चयन करते समय इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जो शिशु के परिधान के लिए आवश्यक हैं। बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। खेलकूद के कारण वस्त्रों पर रगड़ और घिसावट होने लग जाती है, फलतः वस्त्र जल्दी फट जाते हैं। अतः वस्त्रों का चयन करते समय मजबूती पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर आकर हमें मजबूती का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वस्त्र की रचना एवं उसके वैन और उसकी जो सघनता होती है, बुनाई होती है, वो मजबूत होनी चाहिए। ताने बाने के धागे सभी जगहों से एक समान के व्यास के होने चाहिए, ये नहीं कहीं मोटा है कहीं पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सघन बुनाई के वस्त्र जिनको हम धोते हैं, धोते समय भी हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें सिकुड़ने वाले वस्त्र के क्या हो जाते हैं कि ऐसा फैब्रिक नहीं खरीदना चाहिए जिनसे क्या है, एक बार धोने के बाद में वो सिकुड़ जाए। टाइट वस्त्र नहीं लेना चाहिए जिससे उनके खेलने कूदने में बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि इस स्टेज पर बच्चे क्या है, खेलने कूदने वाले ज़्यादा होते हैं और उससे बच्चों को क्या हो जाती है, बेचैनी महसूस होने लग जाती है। तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार वीडियो को बीच में ही रोकते हुए बाद में कंटिन्यू करती हूँ।